Hello students, today we will solve some numerical problems on Kirchhoff's law. लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ लॉ पढ़ी, किरचॉफ लॉ के रूल्स पढ़े और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़े थे और एक न्यूमेरिकल हमने सोल्व किया था फॉर एग्जाम्पल के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन किरचॉफ्स लॉ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो रेजिस्टर हैं 2 ओम 3 ओम और 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। पूछा क्या आपसे, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। ओके, सिंपली हम वैसे भी निकाल सकते हैं, जनरली ओम्स लॉ से भी हमने पढ़ा था, लेकिन बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लोअर लेवल से और फिर हायर लेवल तक चलेंगे। तो बेसिक देखेंगे यहाँ पे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। किरचॉफ लॉ, ओके, कैसे करेंगे, पहले आपको क्या करना है, पॉइंट का नाम दे दो ए बी सी डी। ओके, एक सेल कनेक्ट है यहाँ पे। तो देखो इसमें हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बाय यूजिंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आपको बताया था कोई भी एक लूप सेलेक्ट कर लो, आप कैसे भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और उसके रूल बताए थे आपको। रजिस्टर के अक्रॉस जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, करंट की डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप करंट की डायरेक्शन बनाओगे, यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन होगी हमारी। ओके, कोई भी एक लूप सेलेक्ट कर लो आप, ए बी सी डी ए, उसी पॉइंट पे वापस आना, ऐसे भी कर सकते हो, ए डी सी बी ए, कैसे भी यूज कर लो। ओके, तो हमने स्टार्ट किया इन लूप ए बी सी डी ए। इस लूप के अंदर देखो बताया था आपको, करंट की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप आई आर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ईएमएफ के केस में अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है तो ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो देखो यहाँ से इन लूप ए बी सी डी, यहाँ से चले, यहाँ पे करंट मान लिया हमने, करंट क्या है यहाँ पे, आई मान लिया, ये आई करंट है। ओके, आई और इनटू में आर, करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो करंट के डायरेक्शन में आई आर प्रोडक्ट क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -2i। ओके, इधर आए, यहाँ पे भी क्या है, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी -3i। इधर आ गए, नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, +10 = 0। ओके, यहाँ से कितना हो गया, -5i + 10 = 0, -5i = -10 एंड i = 10/5 = 2 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, 2 एम्पियर आ गई। ओके, वैसे भी आप सिंपली भी निकाल सकते हो। देखो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे 3 2 5, और यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो i = v/r। v कितना है, 10, और r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 5 = 2 एम्पियर। ओके, तो दोनों के अंदर करंट है वो कितना है, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। बेसिक था, बिल्कुल सिंपल स्टार्ट से जब हम पढ़ रहे हैं कि किरचॉफ लॉ का कैसे यूज करेंगे वो देख रहे हैं। जनरली हम वैसे भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, क्वेश्चन सेकंड देखो क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। अब 2 सेल यूज करके चलते हैं। देखो बेसिक से ही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, बस इसमें सेल 2 ले लेते हैं।
2 ओम, 3 ओम, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट। ओके, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का हमें पता है समेशन V इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो पहले हम यहाँ से पॉइंट ले लेते हैं A B C D। ओके, अब कोई भी एक लूप चूज कर लो आप, कोई भी। हम ले लेते हैं इन लूप, ये लेके चल लेते हैं अब ADCBA। ठीक है, उसमें हमने क्लॉकवाइज ली थी, अब एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहे हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन जरूर बनानी है आपको, या ये मेंशन जरूर करना है कौन सी लूप यूज कर रहे हो आप। देखो अब इसमें ध्यान रखना आपको कि 2 सेल मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, तो आपको बताया था कि जिसका हायर EMF है उससे करंट को आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ से डिवाइड कर देंगे। देखो 10 वोल्ट है, इससे हमने करंट को डिवाइड कर दिया ऐसे, तो डायरेक्शन ये होगी इस टाइप से, ये डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन हमें पता चल गई। अब देखो ए से स्टार्ट किया, ए डी यहाँ से स्टार्ट किया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का या सेल का पहले आएगा तो EMF कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ तक कितना आ गया, -5। करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो IR का प्रोडक्ट है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कितना हो गया, -3I। ओके, यहाँ से चले इधर आए, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में है तो ये भी क्या आएगा, माइनस का आएगा, -2I। नेगेटिव टर्मिनल पहले है तो EMF कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कितना आ गया, +10 इजिकल टू 0। यहाँ से कितना हो गया, -5 + 10 +5 बच जाएगा, -3I -2I -5I। -5I + 5 इजिकल टू 0, -5I इजिकल टू -5 एंड I इजिकल टू 5/5 इजिकल टू 1 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू I इजिकल टू क्या आ गया, 1 एम्पियर। ओके, दोनों रेजिस्टर के अंदर करंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो क्या आ गया, 1 एम्पियर आ गया। अब शॉर्ट ट्रिक से आपको यूज करना हो तो शॉर्ट ट्रिक में कैसे यूज करेंगे, बताया था आपको कि अगर सेम टर्मिनल कनेक्ट हो आपस में तो EMF क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो EMF यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बचा वो V की वैल्यू कितनी बच गई, यहाँ पे 5 वोल्ट बच गई। और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RE 2 + 3 इजिकल टू 5 ओम। करंट की वैल्यू क्या आ गई, I इजिकल टू V/RE 5/5 इजिकल टू 1 एम्पियर। ठीक है, शॉर्ट में निकालना हो तो शॉर्ट में भी निकाल सकते हो। अब इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, करंट जो भी मान रहे हो आप, जैसे आई हम करंट ले रहे हैं, यहाँ पे करंट जो ले रहे हैं वो आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो सकता है आपने रॉन्ग डायरेक्शन अज्यूम कर ली हो, तो करंट की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। मतलब यहाँ पे अगर आई की वैल्यू नेगेटिव आती तो हम क्या करते हैं, जो हमने डायरेक्शन मानी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की। ओके, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करंट की डायरेक्शन कैसे भी चूज कर सकते हो। बस करंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल डायरेक्शन जो आपने अज्यूम किया उसके अपोजिट है। ओके, ये सिंपल बेसिक हमने ले लिए, एक सेल के साथ, 2 सेल के साथ और रेजिस्टर्स के साथ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अब, इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द करंट थ्रू द ब्रांच BD। ये जो BD ब्रांच है इसमें करंट फाइंड आउट करना है आपको। ओके, यहाँ पे 2 रेजिस्टर और 2 सेल, 6 ओम, 3 ओम और 3 रेजिस्टर और 2 सेल, 30 वोल्ट और 15 वोल्ट। ये जो BD ब्रांच है इसके अंदर करंट कितना है ये आपको शो करना है। ओके, तो सबसे पहले करंट की डायरेक्शन यूज करेंगे। देखो बताया था आपको, कोई भी आपकी इच्छा है, हमने वैसे मेनली जनरली आप यूज करो कि हायर वोल्टेज की जो हायर EMF की बैटरी है वहाँ से करंट को स्टार्ट कर दो। यहाँ से करंट मान लिया हमने, यहाँ से करंट गया वो I1 गया। ओके, क्योंकि अब डिवाइड होगा करंट, ये टर्मिनल आ गया तो करंट डिवाइड होगा, I1 लिया तो यहाँ पे करंट की आया ये I1 आ गया। मान लिया इसमें करंट गया वो I2 गया। ओके, तो यहाँ पे करंट गया वो कितना गया, I1 - I2। ओके, करंट डिवाइड हो गया। देखो हमने यहाँ से I1 मान लिया, ये I1 गया यहाँ तक, अब ये इसमें I2 गया तो इधर कितना बच गया, I1 - I2। करंट को डिवाइड कर लिया। डायरेक्शन आपकी अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उसकी रिवर्स डायरेक्शन यूज कर लेंगे। ओके, देखो आप कैसे सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन बाय यूजिंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, समेशन V इक्वल टू 0। ओके,
अब पहले लूप चूज करो, इन लूप। अब देखो यहाँ पे उसमें तो जनरल एक सिंगल लूप बन रही थी, यहाँ पे अब ध्यान रखना कि दो करंट निकालने तो कम से कम दो इक्वेशन बनाए। तो इसके लिए क्या यूज करो आप, देखो ए बी डी और यहाँ से लेके दोबारा ए पे आ जाओ, ए के ले लो बी सी डी और फिर बी पे आ जाओ। ये पॉइंट नहीं दे रखे हैं, आप अपनी तरफ से जूम करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओके, इस लूप में हम ऐसे चलते हैं, देखो ऐसे, और इस लूप में भी ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ओके, तो देखो इन लूप ए बी डी और फिर वापिस ए पे आ गए। ठीक है, देखो ए बी इधर चले तो 6 ओम है, करंट यहाँ पे क्या है I1 माइनस I2, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा IR प्रोडक्ट। तो कितना आ गया, -6 I1 माइनस I2, या नीचे आए करंट के डायरेक्शन में, सॉरी प्लस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, -3, और इसमें करंट कितना है, I2 है, -3 I2। इधर आ गए नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो ईएमएफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, +15 = 0। इसको लिख दो 6I1 माइनस 6I2 माइनस 3I2 +15 = 0। तो ये कितना आ गया यहाँ से, 6I1 माइनस 9I2 = -15। और अगर 3 से डिवाइड करें तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, 2I1 माइनस 3I2 = -5। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो इन लूप, यहां से चले हम बी सी डी बी, ये लूप यूज कर रहे हैं, बी सी डी बी, कैसे भी चल सकते हो आप, बी डी सी बी भी यूज कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी यूज कर लेना। देखो यहाँ से इधर से चले अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस का होगा 3I1, इधर भी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पहले तो नेगेटिव आएगा -30। इधर आए यहाँ से वापस अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, +3I2 = 0। यहाँ से कितना आ गया, देखो 3I1 + 3I2 और = इसको इधर लेके जाएंगे तो 30, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो, क्या बच जाएगा, I1 + I2 = 10। इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकेंड। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2I1 माइनस 3I2 = -5, और सेकंड इक्वेशन क्या है, I1 + I2 = 10। तो यहाँ से क्या करें हम, हमें I2 की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट, तो I2 के लिए I1 को कैंसिल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 2I1 + 2I2 = 20 हो जाएगा। ओके, दोनों वैल्यू निकालनी हो दोनों, हमें तो I2 की वैल्यू निकालनी है मेनली। यहाँ से हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, -5I2 = -25, कैंसिल नेगेटिव साइन, I2 = 25/5 = 5 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एम्पियर आ गई। मतलब BD ब्रांच के अंदर करंट है, करंट इन BD ब्रांच = 5 एम्पियर। ओके, I1 की वैल्यू और पूछता है, दोनों करंट भी पूछ सकता है इसमें, तो दोनों करंट वैल्यू पूछे तो I2 की वैल्यू और पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। इसमें वैल्यू पुट की, मान लिया हमने I2 की वैल्यू 5, तो I1 कितना आएगा, I2 को इधर लेके जाएंगे 10 - 5, I1 भी कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपका ऑप्शन क्या था, फर्स्ट ऑप्शन 5 एम्पियर। तो यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। अब बस आपको रूल ध्यान रखने हैं, लूप आप कैसे भी चूज कर सकते हो, कैसे भी चलो। और एक ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि करंट की डायरेक्शन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप कैसे भी यूज कर सकते हो। अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो ओरिजिनल डायरेक्शन उसकी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। ओके, क्वेश्चन 4,
देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर्स। ऑल रजिस्टर में करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। तो वही आपको I1 I2 मानना पड़ेगा, और थर्ड वही I1 माइनस I2 या I1 प्लस I2। काफ़ी रूल है इसके करने के। देखो आप कैसे कर सकते हो, सिंपली जो आपको बताया था हायर EMF वाली से स्टार्ट करके भी यूज कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो। आप देखो ये भी यूज कर सकते हो, यहाँ 20 वोल्ट से ये करंट गया, यहाँ पे इसको मान लिया हमने I1, या 20 वोल्ट से ये गया, इसको I2 मान लिया, और इसके अंदर जो आया वो क्या होगा I1 प्लस I2। ऐसे भी यूज कर सकते हो। ओके, वही जनरली देखो ये 20 है, 20 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लिया हमने इसको क्या मान लिया I1 मान लिया, तो इसके अंदर क्या आया I1, इसको मान लिया हमने I2। ओके, तो यहाँ से ये जो बचा इधर वो कितना हो गया I1 माइनस I2। ओके, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, अभी बताया मैंने, इधर इसको I1 इसको I2 दोनों आके यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इधर आएगा वो क्या हो रहा है I1 माइनस I2 हो रहा है, इधर है वो कितना है I1 माइनस I2 है। ओके, यहाँ पे है ये I2 है, और यहाँ पे है ये I1 है, I1 है। देखो आप पहले पॉइंट नाम दे दो इनको, A B C D E F, ये हमने नाम दे दिए। कोई भी लूप चूज कर सकते हो आप, A B ऐसे ले लो हाफ, और हाफ ये ले लो, चाहे आप ऐसे भी ले सकते हो कंप्लीट लेके, और एक हाफ लेके, कैसे भी यूज कर सकते हो। ओके, जनरली ऐसे मिले तो आप हाफ हाफ लेके चलो, इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे, बाई यूजिंग KVL, समेशन V इज इक्वल टू 0। इन लूप ये लेके चल रहे हैं हम A B E F A, यहाँ से स्टार्ट किया हमने और ऐसे। ओके, देखो इधर चले अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, tan I1 माइनस I2। इधर आए करंट की डायरेक्शन में तो नेगेटिव, माइनस tan I2। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो कैसा आएगा माइनस 10, नेगेटिव आएगा। इधर आए नेगेटिव टर्मिनल है तो कैसा आएगा प्लस आएगा, प्लस 20। ओके, इसमें रजिस्टर है नहीं, इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, tan I1 माइनस tan I2 माइनस tan I2 और प्लस tan इज इक्वल टू 0। ओके, tan I2 और tan I2 माइनस 20I2 प्लस tan इज इक्वल टू 0। 10 से डिवाइड कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस 2I2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू माइनस 1। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देखो सेकंड लूप, इन लूप अब हमने मान लिया ये ले ली BCDEB, ये लूप यूज कर लिया अब हमने BCDEB। देखो करंट I1 अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, tan I1। इधर आए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो EMF कैसा होगा नेगेटिव होगा, माइनस 20। यहाँ पे आए नेगेटिव टर्मिनल पहले है तो कैसा होगा प्लस होगा, प्लस 10। इधर आए अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं I2 के, तो कितना हो गया यहाँ पे प्लस tan I2 इज इक्वल टू 0। tan I1 प्लस tan I2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। tan कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बच जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गई इक्वेशन सेकंड। ओके, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू माइनस 1। सेकेंड क्या है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। नेगेटिव कैंसिल, ये क्या हो गया माइनस 3I2 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड I2 इज इक्वल टू 2/3। I2 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा I1 माइनस 2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू माइनस 1।
I1 माइनस 4/3 इजिकल टू -1, और ये कितना हो गया, यहाँ से इधर लेके जाएंगे तो आपकी वैल्यू आ गई I1 इजिकल टू -1 प्लस 4/3, 3 LCM आ गया, -3 प्लस 4/3, और ये क्या आ गया 1/3। तो I1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, I1 इजिकल टू 1/3। तो दोनों वैल्यू आ गई आपके पास, I1 1/3, I2 2/3। तो सभी रजिस्टर इसके अंदर करंट क्या है I2, तो I2 की वैल्यू आपके पता है 2/3, तो 10 ओम के अंदर इसमें 2/3, इस 10 ओम के अंदर इनका माइनस कर देंगे, और इस 10 ओम के अंदर जो I1 की वैल्यू है ये 1/3। ओके, अब मेरे हिसाब से आपको अच्छे से इतना कन्फर्म हो गया कि रूल कैसे यूज करेंगे, कैसे पॉजिटिव प्रोडक्ट होता है, पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, EMF पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है। मेरे हिसाब से इन क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन में आपको रूल यूज करना आ गया होगा। ओके, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है IIT 2015 मेन में आया होगा ये क्वेश्चन। सिंपली जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसके टाइप से आपको दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले एक बार आया हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन इसके साथ करवा दिया। 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम और 3 ओम। आपको बताना है कि 1 ओम रेजिस्टर के अंदर कितना करंट है, फाइंड द करंट इन 1 ओम रेजिस्टर। ओके, निकाल सकते हो। देखो कैसे सोल्व करेंगे, पहले वही पॉइंट दे दो आप, A B C D E F। ओके, अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो बाई यूजिंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज ला। फर्स्ट लूप सेलेक्ट करेंगे हम, इन लूप, कौन सी लूप ले रहे हो आप, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, करंट को डिवाइड करना है। पहले देखो बहुत ज़्यादा मेथड, आपको ये नहीं पता I1 माइनस I2 करंट होगा या कुछ होगा, तो आप कुछ भी I मान लो, एक I1 मान लो, एक I2 मान लो, एक I3 मान लो, या एक I मान लो, एक I1 मान लो, एक I2 मान लो, कैसे भी सोल्व कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। देखो जैसे हमने मान लिया यहाँ से करंट गया, ये I मान लिया हमने, इधर इसमें करंट गया, इसको I1 मान लिया, इधर गया I2 मान लिया। हमने पता नहीं कितना करंट है वो, हमने बस ओनली नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया, यहाँ से पॉजिटिव से इधर आएगा तो इसको नाम दे दिया हमने I, इसको जो यहाँ पे जा रहा है इसको नाम दे दिया हमने I1, और इसमें जो जा रहा है उसको हमने नाम दे दिया I2। चलो इस मेथड से एक करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी मान सकते हो। ये मान लिया हमने करंट I, ओके, तो इसके अंदर करंट कितना गया, I गया। यहाँ पे आया तो हमने इसको मान लिया I1 करंट, ओके। तो यहाँ पे आप I माइनस I1 या कुछ भी मान सकते हो, एक नेगेटिव का करके दिखा देता हूँ आपको, रिजल्ट नेगेटिव आए या कुछ भी आए तो इसलिए हम वैसे डायरेक्शन मान रहे हैं। I, ये I1 मान लिया हमने, हमें एक्चुअल डायरेक्शन का नहीं पता तो आप कुछ भी मान सकते हो। इसमें हमारे अकॉर्डिंग I माइनस I1 होना चाहिए, लेकिन हमने क्या मान लिया, इसको I2 नाम दे दिया, ओनली I2 का नाम दे दिया। ओके, तो इसमें जो करंट जाएगा वो करंट क्या होगा, I2 होगा। ओके, यहाँ पे I मानना है तो इधर करंट इसमें कितना जाएगा, I जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे I जा रहा है तो इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, वो I जाएगा। यहाँ पे I2 था तो हमने ये क्या मान लिया, यहाँ से I2 मान लिया। ओके, और यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दे दिया, I1 का नाम दे दिया। देखो अब एक इस तरीके से आपको करके दिखा देता हूँ मैं। अब हमने लूप सेलेक्ट कर ली, इन लूप ABEFA, एक ये सेलेक्ट कर लिया हमने ABEFA। ओके, देखो इसके अंदर A से B की तरफ चले, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो कैसा हो गया, -6 वोल्ट, -6 अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे तो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई रजिस्टर तो इसके अंदर है नहीं। यहाँ पे आए, इसमें करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में माइनस का 1 I1, तो माइनस का I1 नाम दे दिया इसको, ठीक है। इधर गए, यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो कैसा होगा, प्लस होगा, +3 I2, ओके, इजिकल टू 0। क्या आ गया यहाँ से, -I1 +3 I2, और इसको इधर लेके चले गए तो +6 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। नेक्स्ट देखो, इन लूप, ये लूप ले लिया अब हमने BCDEB, BCDEB। ओके, इसके अंदर देखो B से C की तरफ चले, अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव 2I। इधर आए, अपोजिट डायरेक्शन है, ओके, रजिस्टर नहीं है इस ब्रांच में तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो कैसा आ जाएगा, -9। इधर आए,
अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस का प्लस 3i इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो गया देखो 2i और 3i, सॉरी एक ये बच गया यहाँ पे, प्लस 3i। इधर गए अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस प्लस i1, अपोजिट डायरेक्शन थी प्लस i1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया देखो 2i और 3i 5i प्लस i1 इज इक्वल टू 9। इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। ओके देखो माइनस i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 6 और एक इक्वेशन क्या आ गई 5i प्लस i1 इज इक्वल टू 9। दो इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे यूज करना है, देखो एक जंक्शन पे लेके चलोगे आप कि जैसे मान लिया हमने ये एक पॉइंट ले लिया B, यहाँ पे इस टाइप का जब यूज करोगे, ये टाइप यूज करोगे तो आपको किरचॉफ करंट लॉ का भी यूज करना पड़ेगा। इस किरचॉफ करंट लॉ पे देखो यहाँ पे I1 करंट देखो लीव कर रहा है इस पे, यहाँ पे I2 भी लीव कर रहा है और I जो है ये एंटर कर रहा है। तो एट जंक्शन B बाई यूजिंग KCL, बाई यूजिंग KCL देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के इक्वल है, बताया था KCL, ध्यान है आपको। करंट एंटर द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट लीव द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव। ये एंटर कर रहा है I तो ये पॉजिटिव, I1 और I2 क्या कर रहे हैं लीव कर रहे हैं तो नेगेटिव, और उनका सम 0 के इक्वल, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया। तो यहाँ पे I की वैल्यू हम क्या रख लेंगे I1 प्लस I2 रख लेंगे। तो क्या हो गया 5 इंटू I1 प्लस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 9। इसको दोबारा से रीराइट कर देंगे इक्वेशन सेकंड को। तो ये क्या हो गया 5I1 प्लस 5I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 9। और ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई अब 5I1 और ये I1 था 6I1 हो गया 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 9। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। ओके अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी माइनस I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन थी हमारी 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 9। ओके ये रफ कर देते हैं। देखो यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 6I1 ये कितना हो गया 18I2 हो गया और ये कितना हो गया 36, कैंसिल हो गया ये कितना आ गया 23I2 इज इक्वल टू 45 एंड I2 इज इक्वल टू 45 बाई 23। I2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 45 बाई 23। इसको डिवाइड करके लिखना हो तो लिख सकते हो। ये आ गया I2 इज इक्वल टू 45 बाई 23। हमें वैल्यू क्या निकालनी है देखो I1 की वैल्यू निकालनी है। तो I1 के लिए तो आप शॉर्ट में यूज कर लो, देखो इसको ही, चलो वो एक ही बात है I2 की वैल्यू पुट कर लो, चाहिए I1 निकाल लो यहाँ से डायरेक्टली। यहाँ से दोबारा सोल्व कर लेते हैं, इसको जल्दी आ जाएगी वैल्यू, नहीं पुट करनी पड़ेगी। देखो वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ से माइनस I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 6 और ये कितनी थी 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 9। हमें वैल्यू क्या निकालनी है I1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया माइनस 5I1 प्लस 15I2 इज इक्वल टू 30। इसको 3 से किया तो 18I1 प्लस 15I2 इज इक्वल टू 9। ओके तो हमें ये कैंसिल करना है, नेगेटिव ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आ गया माइनस 23, 18I1 23I1 इज इक्वल टू, यहाँ से बच गया आपका माइनस 21। ओके तो यहाँ से सॉरी प्लस 21 I1 इज इक्वल टू 21 बाई 23। ओके यहाँ से ये वैल्यू आ गई I1 की 21 बाई 23। पॉइंट में लिखना हो तो यहाँ से पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जो वैल्यू आती है उसका यूज करके। ओके तो ये आंसर आ जाएगा, I2 की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से
I1 की वैल्यू भी आ जाएगी। दोनों वैल्यू निकाल के देखना यहाँ से क्या वैल्यू आती है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, इसका नेगेटिव का मतलब क्या है कि I1 की जो डायरेक्शन हमने मानी है, ये I1 की डायरेक्शन, ये क्या अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब ये की बजाय इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। ओके, तो एक नेगेटिव का भी आपके पास क्वेश्चन आ गया है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हो आप। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब करंट इन ईच रजिस्टर 0.25, 0.50 एंड 1 एम्पियर, मतलब सभी में कोई एक वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब तो ये दिया हुआ आपको 3 सेल कनेक्ट हैं, यहाँ पे 3 ये कनेक्ट हैं और 3 रजिस्टर 1 ओम के। ओके, कैसे सोल्व करेंगे देखो। सबसे पहले आप पॉइंट यूज करोगे, ए ये मान लिया हमने, बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, अब करंट डिवाइड करोगे। करंट में आपको बताया आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। देखो हमने मान लिया कि यहाँ से जो करंट गया, इसके अंदर जो करंट है, ये करंट क्या है, I1 है, ऐसे I मान लिया। चलो इसको हमने मान लिया I, यहाँ पे आया, इसके अंदर I आ गया, इसमें गया वो हमने मान लिया I1, तो इसके अंदर गया वो क्या हो गया, I2 हो गया, यहाँ तक I2 गया, इसमें गया ये I3 मान लिया। तो अब इसमें आया, ये कितना आया, यहाँ से I2 इसमें जा रहा था, I3 इसमें चला गया, तो यहाँ पे है ये कितना है, देखो इसके अंदर I2 माइनस I3। ओके, इधर जो गया वो कितना है, I2 माइनस I3। आपकी इच्छा कैसे मान लो। देखो मैंने क्या माना, यहाँ से I मान लिया, इधर I गया यहाँ तक, इसके बाद इसमें गया वो I1 मान लिया, तो इधर गया ये, इसको हमने क्या मान लिया, I2 मान लिया। ओके, कुछ भी मान सकते हो, यहाँ से I माइनस I1 भी मान सकते हो, या I2 मान लिया हमने। I2 इधर गया यहाँ तक, इसमें गया उसको क्या मान लिया, I3 मान लिया। अब इधर गया, इसको क्या मानना हमने, I2 माइनस I3 मान लिया। ठीक है, या आप कुछ भी और भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, देखो आप कैसे सोल्व करेंगे, बाई यूजिंग KVL का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, KCL का भी यूज करेंगे और KVL का भी यूज करेंगे, बाई यूजिंग KVL। देखो सबसे पहले अगर KCL हो तो KCL का यूज करेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे हमने इसमें लिया, यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, ये I2 आ रहा है, यहाँ पे I2 माइनस I3 इधर जा रहा है, I3 इधर जा रहा है, तो I2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, I2 माइनस I3 प्लस I3 के इक्वल। ओके, सिंपल सा दिख रहा है ये आपको। यहाँ से इसमें देखो I है, ये I इधर जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो I को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। देखो इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, एट C जंक्शन C, I एंटर कर रहा है इधर, I1 I2 लीव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया। ऐसे इस पॉइंट पे देखो I2 एंटर कर रहा है, I2 माइनस I3 हमने यहाँ पे सीधा ही ले लिया। ठीक है, और ये I3, अगर यहाँ पे I4 लेते हैं तो क्या लेते हैं, I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 के इक्वल लेते हैं। अब हमने ये माना, देखो I2 माइनस I3, तो I2 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 प्लस I3 से I3 कैंसिल, I2 बचा सेम। ठीक है, तो ये ठीक है आपका। अब देखो बाई यूजिंग KVL, पहले हम लूप चूज करेंगे। इन लूप, यहाँ पे 3 लूप ले लेते हैं अलग अलग। देखो A B, यहाँ पे G H A, एक तो ये ले लेते हैं A B G H A। ओके, इधर चले, देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल पहले तो कैसा आएगा, -2 वोल्ट। इधर गए करंट की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा, -1 I3, तो माइनस I3। इधर आ गए नेगेटिव टर्मिनल पहले इधर, तो पॉजिटिव, +2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से कितना है, देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से I3 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ गई आपके पास डायरेक्ट एक इस इक्वेशन से। सेकंड लूप देखो, इन लूप सेकंड लूप हमने मान ली B C F G B, B C F G B। देखो B से इधर चले हम, तो पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो नेगेटिव आएगा, -2 वोल्ट। इधर आए करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो -I1। ओके, यहाँ पे आ गए, इधर नेगेटिव टर्मिनल पहले है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, +2। ओके, इधर आए, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में तो ये I3 है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन तो कैसा आएगा, प्लस का आएगा, +I3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से देखो -2 से ये 2 कैंसिल हो गया, -I1
इज इक्वल टू माइनस I3 और I1 इज इक्वल टू किसके इक्वल आया यहाँ पे I3 के इक्वल आ गया। I1 की वैल्यू क्या आ गई I3 के इक्वल आ गई। ओके तो I1 की वैल्यू I3 के इक्वल है तो I1 की वैल्यू भी कितनी आ गई I3 के इक्वल 0, तो I1 की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। नेक्स्ट देखो इन लूप, ये लूप ले लो अब CDEFC ऐसे चले, पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो -2 वोल्ट, करंट I है, इधर आए अपोजिट डायरेक्शन में तो +1 ओम था तो 1I तो +I हो गया। ओके इधर आए नेगेटिव टर्मिनल पहले है तो +2 वोल्ट, इधर आए अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे क्या आ गया I1 की वैल्यू प्लस क्या आ गई +I इज इक्वल टू 0, सॉरी +I1 है ये, I1 इज इक्वल टू 0, कैंसिल I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा -I1। ओके करंट के अपोजिट डायरेक्शन में था इसमें भी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके तो I इज इक्वल टू -I1, तो I इज इक्वल टू -I1, I1 की वैल्यू क्या है 0, तो I इज इक्वल टू 0। ओके तो तीनों वैल्यू आई वो कितनी आई, I की वैल्यू भी 0, I1 की वैल्यू भी 0, I3 की वैल्यू भी 0। ओके ये वैल्यू आ गई यहाँ तक। सेकंड लूप में I2 BCFGB -2 I1। ओके हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से I इजिकल टू 0, I3 इजिकल टू 0 और I1 इजिकल टू 0, यही निकालना था हमें। इस रजिस्टर के अंदर I3 है तो I3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0 आई। इस रजिस्टर के अंदर 1 ओम के अंदर क्या है I1 है, I1 की वैल्यू भी 0, इसके अंदर क्या है I है, I की वैल्यू भी 0, तो तीनों वैल्यू क्या आ गई 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच ऑफ रजिस्टर, ये आपको दिया हुआ है। तो इसमें आप कैसे करंट को डिवाइड करेंगे और कैसे यूज करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, देखो सोल्यूशन। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट A B C D E। ओके अब करंट को डिवाइड करेंगे। करंट आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, हायर ईएमएफ वाली से स्टार्ट कर लो जी, कैसे भी कर लो। मान लिया हमने हायर ईएमएफ से स्टार्ट किया तो ये कितना आ गया यहाँ पे, इससे गया ये, मान लिया हमने इसको नाम दे दिया आई, तो इसमें आई आना चाहिए, ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना, जहाँ से जितनी जिस ब्रांच में जा रहा है उसी में वही सेम करंट आना चाहिए आई। इसमें गया, इसको नाम दे दिया, मान लिया हमने I1, तो यहाँ पे I1 चला गया इसमें। इसमें जो गया वो कितना गया, I इधर आया, I1 गया, तो ये कितना बचा I माइनस I1। ओके इससे जो करंट है उसको हमने नाम दे दिया I2 का। तो देखो I1 तो यहाँ से आया और I2 आया, तो इसमें करंट आया वो कितना आया I1 प्लस I2 आ गया। यहाँ पे देखो I2 इधर चला गया और I माइनस I1 इधर आ रहा है, तो इसमें जो गया वो कितना गया यहाँ पे इधर I माइनस I1 माइनस I2। ओके देखो I2 तो इस ब्रांच में चला गया, ऐसे ये I2 ऐसे दिखा दो, I2 गया तो यहाँ से I2 जाएगा इसके अंदर, I2 इसमें गया, I माइनस I1 यहाँ पे आया, तो इसमें कितना गया I माइनस I1 और माइनस I2। ओके कंप्लीट आ गया, करंट डिवाइड हो गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप हमने पहले ले ली, मान लिया ABCA, यहाँ से स्टार्ट की और ये ले ली ABC। देखो ABC है, यहाँ से चले A से B की तरफ, तो करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव आएगा -4I1। ओके इधर आए करंट के डायरेक्शन में, ये भी माइनस का आएगा -2I1 प्लस I2। ओके इधर आए करंट के डायरेक्शन में, ये भी क्या आ गया माइनस का I, नेगेटिव टर्मिनल पहले, तो ये कैसा आ गया प्लस का 10 इजिकल टू 0। ओके -4I1 माइनस 2I1 माइनस 2I2 माइनस I प्लस 10 इजिकल टू 0। 4I1 और 2I1 माइनस 6I1 माइनस 2I2 माइनस I
प्लस 10 इज इक्वल टू 0, -6i1 -2i2 माइनस आई, 10 को इधर लेके गए -10 हो गया। ओके, इसको प्लस की टर्म में लिख देते हैं, तो ये लिख सकते हैं 6i1 प्लस 2i2 प्लस आई इज इक्वल टू 10। ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देखो अब इन लूप, सेकेंड लूप ले लिया हमने ए सी डी ए, यहाँ से चले और यहाँ पे वापस आ गए ACDA। इसमें देखो ए से चले इधर गए तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा -10। इधर गए अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस का आई, प्लस आई। इधर आए अपोजिट डायरेक्शन में तो +2 इंटू आई माइनस आई1 माइनस आई2। यहाँ पे गए अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस आएगा, +4 इंटू आई माइनस आई1 इज इक्वल टू 0। ओके, -10 प्लस आई प्लस 2i माइनस 2i1 माइनस 2i2 प्लस 4i माइनस 4i1 इज इक्वल टू 0, -10 प्लस आई और i2i प्लस 3i माइनस 2i, सॉरी आई एक और ये रह गया, 4 2 6 7i हो गया, 10 प्लस 7i। ओके, -2i1 और -4i1 तो -6i1 और -2i2 इज इक्वल टू 0। इसको भी इसी टर्म में लिख लो, -6i1 -2i2 प्लस 7i इज इक्वल टू 10। ओके, -6i1 -2i2 प्लस 7i इज इक्वल टू 10। ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को राइट कर देते हैं एक बार एक जगह पे, फिर थर्ड इक्वेशन निकालेंगे क्योंकि 3 पैरामीटर हैं, 2 इक्वेशन से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो थर्ड इक्वेशन का भी यूज करेंगे। देखो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, 6i1 प्लस 2i2 प्लस आई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट थी ये। सेकंड हमारी आई -6i1 -2i2 प्लस 7i इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। ओके, अब देखो थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, आप कैसे भी चल सकते हो, ये ले लो, चाहे BEDCB, चाहे ऐसे चल लो चाहे कंप्लीट ले लो, कोई भी आपका मन करे वो ले लो। मैं ले रहा हूँ इन लूप BEDCB। ओके, देखो यहाँ पे उधर गए, इस ब्रांच में कोई रजिस्टर नहीं है, पॉजिटिव टर्मिनल पहले है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा -5। इधर आए, इसमें ब्रांच में भी कोई रजिस्टर नहीं है, इधर करंट के डायरेक्शन में है तो माइनस का हो जाएगा, -2 इंटू आई माइनस आई1 माइनस आई2। यहाँ पे गए करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस का होगा, +2i1 प्लस आई2 इज इक्वल टू 0, -5 -2i प्लस 2i1 प्लस 2i2 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से आ गया आपका -5 2i, आई और नहीं है तो -2i, 2i1 4i1 प्लस 4i1, 2i2 4i2 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपकी बन गई 4i1 प्लस 4i2 माइनस 2i इज इक्वल टू 5। इक्वेशन थर्ड। 3 इक्वेशन आपके पास आ गई। ओके, इस इक्वेशन को भी एक बार राइट कर लेते हैं यहाँ पे साइड में। थर्ड इक्वेशन आपकी आ गई 4i1 प्लस 4i2 माइनस 2i इज इक्वल टू 5। इक्वेशन थर्ड। देखो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा 8i इज इक्वल टू 20, आई इज इक्वल टू 20/8, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2 दैट इज 2.5 एम्पियर।
एक वैल्यू आपके पास आ गई। इस वैल्यू को इसमें और इसमें यूज कर लो, आप इजिली आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आई की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, -6i1 -2i2 + 7 × 5/2 ओके, और इज इक्वल टू 10। 2.5 यूज कर लो जी, कैसे यूज कर लेने एक ही बात है वो। तो यहाँ से आपका आ गया -6i1 -2i2 + 35/2 इज इक्वल टू 10। -6i1 -2i2 प्लस इसको उधर लेके जाएंगे तो 10 - 35/2, तो ये कितना हो गया, -6i1 -2i2 इज इक्वल टू 20 - 35/2। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ से आपका आ गया 15/2, और इसको और क्या लिख सकते हैं 7.5। तो आपकी ये इक्वेशन है क्या बन गई, -6i1 -2i2 ओके इज इक्वल टू 7.5, माइनस का 15/2 ही माइनस है भाई, ध्यान रखना, -7/15/2 तो -7.5 -7.5, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 4 का। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में भी हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कितना आ गया, 4i1 + 4i2 -2 × 5/2 ओके, -2 × 5/2 इज इक्वल टू 5। यहाँ तक आ गया ओके। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 4i1 + 4i2 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 5 + 5, 4i1 + 4i2 इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन 5th मान लिया। अब यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। देखो आई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। 4th इक्वेशन हाँ हो रही, 4th और 5th इन दोनों का यूज करके अब एक वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। 4th क्या है, -6i1 -2i2 इज इक्वल टू -7.5, और ये है 4i1 + 4i2 इज इक्वल टू 10 ओके। तो यहाँ से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से करेंगे तो कितनी हो जाएगी ये, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 12 हो गए, तो 12i1, ये क्या तो 4i2, और ये कितना हो गया 15 हो गया ओके। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 8i1, और यहाँ से ये कितना बचा -15 था ओके, और ये 10, तो माइनस का 5 बच गया, -5 i1 इज इक्वल टू -8i1 है भाई, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो i1 इज इक्वल टू क्या बच गया 5/8। i1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, i की वैल्यू हमारे पास पहले आ गई थी 5/2, i1 की वैल्यू भी आ गई। i2 की वैल्यू के लिए अब क्या करें, एक इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 5th में i1 की वैल्यू पुट कर दो। 4i1 की वैल्यू क्या है 5/8 + 4i2 इज इक्वल टू 10, यह आ गया आपका ये 2, तो 5/2, 4i2 इज इक्वल टू 10 - 5/2, यह आपका बच गया यहाँ से 20 - 5 15/2, 4i2 इज इक्वल टू 15/2, और i2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, i2 इज इक्वल टू 15/2 × 4 दैट इज 15/8, 5/8 15/8, और वो वैल्यू क्या आई थी 5/2 ओके। तो i2 की वैल्यू हमारी क्या आई 15/8। 3 वैल्यू हमारे पास आ गई, तीनों वैल्यू क्या आई देखो, i इज इक्वल टू 5/2,
I1 इज इक्वल टू क्या है हमारा 5/8 और I2 इज इक्वल टू 15/8। ये 3 वैल्यू आ गई। तो सभी रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू निकालनी हो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो ये सारे क्वेश्चन थे सिंपल। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक किरचॉफ लॉ यूज करना आ गया होगा। केवीएल कैसे यूज करते हैं, केसीएल कैसे यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन इसके रूल हैं वो कैसे यूज करेंगे, और जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे लेंगे। ओके बस सिंपल इसमें आप ध्यान रखो, हायर ईएमएफ वाली से स्टार्ट कर दो। कोई भी वैल्यू आप मान लो I1 I2, लेकिन उस ब्रांच में वही करंट सेम आना चाहिए, इसका इतना ध्यान रखना है बस ओनली। फिर आप कोई भी लूप चूज कर लो, चाहे डायरेक्शन करंट की कैसे भी मान लो, अगर नेगेटिव वैल्यू करंट की आती है तो इसका मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन उसके अपोजिट है। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नीट IIT से रिलेटेड। इसमें कुछ पार्ट आपको बेसिक का पता चल गया, अब नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे इसके। ओके।